नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको दृष्टि भोग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भगवान दृष्टि के माध्यम से भी भोग लगाते हैं, अर्थात दृष्टि भोग लगाते हैं अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से, गंध माध्यम से और मंत्र के माध्यम से भी जो है भगवान भोग लगाते हैं। तो आज मैं आपको दृष्टि भोग के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, दृष्टि भोग का मतलब आप लोगों को समझ में ही आ रहा है कि शब्द सुनते हैं कि दृष्टि का मतलब है कि जिस भोग के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ रहे हैं। तो आप तो कह सकते हैं कि ये भगवान की दृष्टि तो हर प्रसाद पर और हर वस्तु पर होता ही है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर जब हम भोग निवेदन ना करते हुए, अर्थात मंत्रों के माध्यम से या फिर किसी और विधि से निवेदन ना करते हुए भगवान के सामने रखकर केवल आरती करते हैं और उसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, तो उसे दृष्टि भोग कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के सामने एक कटोरी और चम्मच रखा है। मान लीजिए कि इसमें हलवा है या फिर मान लीजिए इसमें मिचड़ी, बताशा, ये कुछ भी आप रख सकते हैं प्रतिदिन के लिए। तो ये जब भगवान के सामने रख के हम जो है इसमें तुलसी पत्र या फिर जो कुछ भी जिस देवता के लिए भी, जो जैसे गणपति जी के लिए दुर्वा, माता रानी के लिए जैसे बेल पत्र जो है वो इस्तेमाल होता है, तो आप उसमें देकर जो है अब धूप से दीप से आपको आरती करना होगा, अर्थात भोग आरती करना होगा। तो वो जो भोग है, आरती के समय भगवान की दृष्टि उस भोग के ऊपर पड़ रहा है और उसके बाद आरती संपन्न होने के बाद वो भोग जो है वो हम प्रसाद रूप में सभी में बांटेंगे, क्योंकि वो दृष्टि भोग है। वैष्णव पूजा में जो है दृष्टि भोग लगाने का काफी चलन है। आपने देखा ही होगा कई वैष्णव मंदिरों में जन्माष्टमी के समय भी, अगर आपने वृंदावन से लाइव टेलीकास्ट देखा है कभी, तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि वहां पर जैसे कि 108 प्रकार के भोग श्रीहरि के सामने लगाकर, यानी कि ठाकुर जी के सामने लगाकर जो है आरती की जाती है और उसके बाद वो सभी में बांटा जाता है। छोटे छोटे मिट्टी के जो भगोने होते, यानी कि हाड़ी होते, तो उसमें छोटे छोटे कुल्हड़ भी होते वैसे, तो उन सारी चीज़ों को रखकर सामने भगवान के सामने सजा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है आरती की जाती है। और आरती के बाद उन सारी प्रसाद को जो भोग होता है, जो दृष्टि भोग होता है, उन्हें प्रसाद के तौर पर सब में बांटे जाते हैं। मतलब यहाँ पर अलग से कोई निवेदन मंत्र या फिर अलग से कोई ये सारी वस्तु नहीं हो रही है। भगवान के सामने अब हम भोग चढ़ाकर आरती के माध्यम से भगवान से निवेदन कर रहे हैं और भगवान की दृष्टि के माध्यम से उसे ग्रहण कर रहे हैं और भगवान की दृष्टि पड़ जाने से वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है दोस्तों। तो यही होता है मूल रूप से दृष्टि भोग। शाक्त पंथा में, अर्थात शाक्त पूजा में भी, जैसे कि कुछ घरों में जैसे दुर्गा पूजा के समय, जगधात्री पूजा के समय, नवमी के दिन विशेषकर दृष्टि भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन की पूजा में तो जैसे मतलब दुर्गा पूजा के जो बाकी दिनों की पूजा होती है उसमें तो जैसे भोग लगाया ही जाता है सुबह के समय, मध्याह्न के समय। पर दृष्टि भोग क्या होता है, कई तरह के, मतलब मान लीजिए कि 108 तरह के पकवान जो है वो मां को चढ़ाया जाएगा, तो उसे नवमी के दिन जो है दृष्टि भोग रूप में चढ़ाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बेहाला में सुनार दुर्गा बाड़ी है, वहाँ पर माँ को दृष्टि भोग चढ़ाया जाता है नवमी के दिन। और दृष्टि भोग चढ़ाने के बाद माँ के आरती करने के बाद जो है दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए बंद करके रखा जाता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। मूल रूप में विषय यही है कि माँ के सामने जो भी सारे भोग होगा वो रखकर माँ की आरती करना होगा। आरती के माध्यम से ही हम एक प्रकार से माँ को हम निवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर अलग से कोई मंत्र की या फिर कोई दूसरे विधि की जरूरत नहीं हो रही है। तो आरती के माध्यम से माँ को हम निवेदन करने के बाद थोड़ी देर हम चाहे तो अपने घर के, क्योंकि हर किसी के तो अलग से जो है वो पूजा घर नहीं होते हैं, तो वो कुछ देर के लिए उस स्थान से जो है दूसरे जगह पर थोड़ा जा सकते हैं, 5 मिनट के लिए ही सही, और फिर जो है आकर उस भोग को उठाकर वो सभी में बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ना दृष्टि भोग दिया जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे जो है प्रतिदिन की पूजा में अगर दृष्टि भोग लगाना चाहते तो आपको इसी प्रकार लगाना चाहिए। मतलब आप जो है एक ऐसे ही आप मान लीजिए कि एक सूजी के हलवा हो, मूंग दाल के हलवा हो, वो आप प्रतिदिन भगवान को चढ़ाते तो आप वही चढ़ाइए। मिछड़ी या फिर गुड़ हो, बतासा हो, खजूर हो, कुछ भी हो, वो आप चढ़ाते तो आप चढ़ाइए।
वो आप भगवान के भोग के तौर पर इस प्रकार से सामने रख दीजिए। और उसके बाद जो है इसके ऊपर आप तुलसी पत्र वगैरह ये सब कुछ डाल दीजिए। आचमन, अगर आपके पास पत्र पुष्प नहीं है तो आचमन पात्र का जल जो है वो आप इसके ऊपर छिड़काव करिए। और उसके बाद जो है धूप दीप इसे निवेदन करते हुए आप आरती करिए। हाँ दोस्तों, धूप दीप, क्योंकि आप आरती कर रहे हैं तो आरती करने में आप धूप दीप निवेदन करके अगर करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे अगर आपको धूप दीप निवेदन करना नहीं आता है तो आप केवल जो है जल का छिड़काव करते हुए और गंध पुष्प से धूप दीप की पूजा करके भी आप धूप दीप से आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद जो है वो जो दृष्टि भोग है वो आपने जैसे रख दिया सामने, तो वहां से आप कुछ देर के लिए हट जाइए। फिर उस भोग को आकर जो है आप उठा लीजिए और फिर आपके परिवार सहित सभी जनों में जो है आप अपने आस पड़ोस में भी, अगर चाहे कई लोग होते हैं ना वो फ्लैट में रहते हैं तो उनके फ्लैट में चाहे हो सकता है कि उनके आसपास में और भी 2 परिवार रहते हैं, तो प्रसाद आप जितना बांट के खाएंगे ना वो अच्छा होता है सबसे। मतलब सभी को आप पहले बांटिए और उसके बाद जो बचता है वो आप खाइए। देखिएगा इससे आपको पूर्ण पुण्यता मिलेगा। तो इसलिए जो है दोस्तों हमेशा यही कहा जाता है कि प्रसाद जो है सभी को देकर खाना चाहिए। तो आप भी जो है दृष्टि भोग लगाइए या किसी भी प्रकार की भोग लगाइए, सभी को देकर ही आप प्रसाद ग्रहण करिए। और दृष्टि भोग के विषय में मुझे लगता है जो मैंने आप लोगों को बताया उससे आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन था दृष्टि भोग को लेकर, क्योंकि कई सवाल मुझे आए थे कि दृष्टि भोग कैसे लगाया जाता है, आप एक बार हमें दिखा दीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सांकेतिक तौर पर जो है वो मैंने दिखा दिया है कि किस तरीके से आप दृष्टि भोग लगाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के हमेशा सामने रखिएगा। दृष्टि भोग जब भी आप लगा रहे हैं तो भगवान के इस प्रकार हमेशा सामने रखिएगा और उसके बाद आप धूप दीप से आरती अवश्य करिएगा दोस्तों। तो उससे ही आपके जो भोग है वो भगवान दृष्टि के माध्यम से ग्रहण कर लेंगे और भगवान की दृष्टि पड़ने से वो प्रसाद हो जाएगा जो आपको ग्रहण करना है और सभी में बांटना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।